वैसे भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बड़ी दस्तक 12 दिन पहले बंगाल में ईडी ने दी थी, जब वहां के मंत्री पार्थ चटर्जी शिक्षा घोटाले में उनका नाम सामने आया। 2 मकानों पर छापेमारी की गई और 50 करोड़ के आसपास का कैश बरामद हुआ। 2 लोगों के नाम आए, पार्थ चटर्जी और उनकी सहयोगी अर्पिता। 12 दिन में 5 बार छापे डाले जा चुके हैं, लेकिन पार्थ और अर्पिता दोनों की तरफ से बार बार 50 करोड़ को लेकर नानुकुर ही होती रहती है। ऐसे में आज तक की जो एसआईटी टीम है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है, उसने इस मामले की तह तक जाने के लिए एक ऑपरेशन किया। इस ऑपरेशन को हमने नाम दिया है ऑपरेशन अर्पिता। Request the permission of the Honorable Governor to commence the proceeding. Ministers in charge, please. अपने ही मंत्री के करीबी के घर से करोड़ों के कैश मिलने के 10 दिन के भीतर ममता बनर्जी की सरकार ने सरकार की छवि पर उठते सवालों के बीच दागों को किनारे करने वाला एक कदम उठाया। दिल्ली दौरे पर आने से पहले ममता ने बंगाल में मंत्रिमंडल में बाबुल सुप्रियो समेत 9 चेहरे नए शामिल कर लिए। लेकिन क्या पार्थ की करीबी अर्पिता और अर्पिता के फ्लैट से मिले करोड़ों रुपए से लगता करप्शन का ये दाग छूट पाएगा? इस सच को बताएगा ऑपरेशन अर्पिता। ईडी के साथ जब भी अर्पिता मुखर्जी सामने दिखती है, मीडिया के कैमरों की भीड़ में एक सवाल गूंजता है, पैसा किसका है? जब ईडी की टीम के साथ मंत्री पद से हटाए जा चुके 1 अरब के पार के दावे वाले घोटाले के आरोपी पार्थ चटर्जी दिखते हैं, पत्रकार एक ही सवाल करते हैं, पैसा किसका है? ईडी के सामने पूछताछ हो या फिर मीडिया के सवाल, अर्पिता और पार्थ दोनों का इस भ्रष्टाचार की काली कमाई पर उलझाने वाला जवाब आता है। पार्थ और अर्पिता क्या करोड़ों के करप्शन पर खो-खो खेलकर घुमा रहे हैं? इसीलिए आज तक को ऑपरेशन अर्पिता अंजाम देना पड़ा है, जिससे पता चलेगा कागज पर कंपनियां दिखाकर क्या अर्पिता मुखर्जी और पार्थ फ्लैट से पकड़े गए इसी पैसे को आगे और घुमा देने वाले थे। 95 है ना नंबर? मैनेजर है? अगर हाँ तो कैसे? इस सवाल का जवाब आपको ऑपरेशन अर्पिता में मिले उससे पहले देख लीजिए भ्रष्टाचार का 1 करोड़ों रुपए का छापा खाना जो अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट से पकड़ा गया, उससे लेकर जनता में कितना गुस्सा है। इतना गुस्सा कि जब मंगलवार को अस्पताल चेकअप के लिए ईडी की टीम पार्थ चटर्जी को लेकर पहुंची तो कोलकाता में यह महिला अपनी चप्पल उतारकर पार्थ चटर्जी की तरफ फेंकती। अब इस वजह और गुस्से को सुनिए, देखिए। জুতো ছুঁড়ে মারলেন কেন? আমার পেশেন্ট অসুস্থ, আমি ওষুধ আনতে আসছি, আমাকে ছেড়ে দিন, আমি ওনাকে জুতো মারতে আসছি, জুতো মেরে আমি খালি পায়ে ঘরে যাচ্ছি। কেন জুতো মেরেছি কি জানেন? আপনারা জানেন না? হ্যাঁ, জনসাধারণের কত গরিব মানুষের টাকা নিয়ে কোটি কোটি টাকা ফ্ল্যাট কিনে রেখে দিয়েছেন, আবার বলেন কেন? ওনাকে এসি গাড়ি চড়িয়ে ওনাকে গলায় দড়ি দিয়ে টানতে টানতে নিয়ে আসবেন, এসি গাড়ি চড়িয়ে হুইল চেয়ারে
उसकी करीबी अर्पिता के घर से निकले इन्हीं नोटों ने अब जनता को चप्पल फेंक कर मारने वाला गुस्सा दिलाया। आम आदमी के इस क्रोध की वजह है जनता के भरोसे पर नोटों की चोट पहुंचाने वाला करप्शन, जिसका सच बताते ऑपरेशन अर्पिता में आज आप जानेंगे। पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता की 3 कंपनियों का खेल क्या है? फ्लैट को भ्रष्टाचार का एटीएम बनाने के आरोपी अर्पिता के साथी को डायरेक्टर का खेल क्या है? क्या एक ड्राइवर को को डायरेक्टर दिखाकर अर्पिता मुखर्जी ने पार्थ के साथ करोड़ों का भ्रष्टाचार मिलकर अंजाम दिया है? और अर्पिता मुखर्जी की कमाई के दावों वाली कंपनियों की हकीकत क्या है? मोहम्मद हिजबुल्लाह के साथ मुनीश पांडे, आज तक।